आज क्रेडिट कार्ड हमारे जीवन में आम बात हो गई है। हमारे क्रेडिट कार्ड के नीचे वीजा या मास्टर कार्ड लिखा हुआ देखते हैं। मैं हूँ प्रतीक। चलिए आज जानते हैं क्रेडिट कार्ड दुनिया में आया कैसे। मैं 3 छोटी छोटी कहानियां बताऊंगा। हर एक को मिलाएंगे तो क्रेडिट कार्ड का जन्म हो जाएगा। अर्ली 1900s का दौर था यूएस में। इलेक्ट्रिसिटी आने लगी थी, अप्लायंसेस बनने लगे थे जैसे कि वैक्यूम क्लीनर, एसी, डिश वॉशर्स, लेकिन उतनी अफोर्डेबिलिटी नहीं थी यूएस में। कुछ दुकानदारों ने रिवोल्यूशनरी सोचा कि क्यों ना हम इसे क्रेडिट पे बेचना शुरू करें। क्रेडिट पे बेचा, यानी कि आज अभी वो वॉशिंग मशीन लेके जाओ, मैं आपसे हर महीने थोड़ा थोड़ा पैसा ले लूंगा। इस वजह से यूएस में इंस्टॉलमेंट बूम आया और कंज्यूमर प्रोडक्ट्स बिकने लगे। लेकिन इसमें क्या प्रॉब्लम था कि हर एक दुकानदार को अपने लिए अकाउंट्स मेंटेन करना पड़ता था। हर एक कस्टमर को रिमाइंडर भेजना पड़ता था कि आपका इतना ड्यू है, आप दे दो हमें पैसा। हर एक का पैसा आता था तब उसका अकाउंट्स में लिखना पड़ता था कि इतना पैसा आ गया है, इतना बाकी है। एक वो प्रॉब्लम बहुत बड़ा था। दूसरी कहानी है बैंक ऑफ अमेरिका की। बैंक ऑफ अमेरिका आज भी बहुत बड़ा बैंक है, उस टाइम भी बहुत बड़ा बैंक था यूएस में। वो 1950s में रिटेल लोन्स में पावनियर था। जैसे कि आज की जो पर्सनल लोन है वही रिटेल लोन थी। जैसे कि किसी को वेकेशन करने जाना हो और $5000 की जरूरत हो तो वो अपने बैंक ऑफ अमेरिका से लोन ले लेता था कि $5000 मेरे को दे दो, और बैंक ऑफ अमेरिका उनको देता था। और वापस कब करना है, जब उनके पास पैसा आए तब बैंक ऑफ अमेरिका को वापस करना था। हाँ, तब तक के लिए इंटरेस्ट तो जरूर देगा। तीसरी कहानी है डाइनर्स क्लब की। न्यूयॉर्क में डाइनर्स क्लब करके एक क्लब था, जहाँ आज के तौर पे हमें कहीं डिनर करने जाना हो तो हमारे पास पैसे नहीं हो, और समझ लो क्रेडिट कार्ड तो दुनिया में है ही नहीं, तो क्या करते थे कि हम एटीएम से पैसे निकाल के डिनर कर लेते थे। लेकिन तब तो एटीएम भी नहीं था, तो एक डाइनर्स क्लब करके क्लब हुआ, जहाँ वो हर एक होटल्स को बोलता था कि ये मेरा यूजर्स है, उनके पास ये कार्ड होगा, उनका कार्ड नंबर है, अगर वो आए खाने के लिए तो आप ये कार्ड नंबर लेके उन्हें खाना दे देना, मैं आपको कल पैसा दे दूंगा। और क्लब्स क्या करता था, वो अपने मेंबर से पैसा हर एक महीने वापस ले लेता था, और जैसे जैसे जो जो होटल्स उनकी मेंबर्स होती थी उनको चुका देता था। वो कंसेप्ट इतना सक्सेसफुल हुआ कि एक साल में तो 42,000 यूजर्स हो गए थे क्लब के। तो ये तीन छोटी कहानियां हैं, और इन तीनों को ही मर्ज करेंगे तो क्रेडिट कार्ड का कंसेप्ट का जन्म हो जाएगा। बैंक ऑफ अमेरिका ने क्या किया, 1958 में डाइनर्स क्लब का जो कंसेप्ट था उसको उठाया और कॉपी पेस्ट किया अपने मॉडल में। उन्होंने क्या किया कि मैं आपको कार्ड दे दूंगा हर एक कस्टमर को, लेकिन आपको कब वापस देना है पैसा, जब आपकी मर्जी हो वापस देने की। जब आपके पास पैसा आ जाए तब आप मेरे को वापस दे देना पैसा। वहीं से क्रेडिट कार्ड का रिवॉल्विंग क्रेडिट का सिस्टम शुरू हुआ। जब आज है ना हमारे पास 30 डेज के लिए वो क्रेडिट कार्ड में इंटरेस्ट नहीं लगाते, 30 डेज के बाद ऊपर गया तो वो वैसे घर पे नहीं आके लेना आते पैसे, लेकिन वो इंटरेस्ट लगाना शुरू कर देते हैं जो 24% तक का है आज के दिन पे भी। वैसे क्रेडिट कार्ड का जन्म हुआ। अब बैंक ऑफ अमेरिका को बहुत बड़ी मुश्किल थी कि मुर्गा पहले आएगा या अंडा पहले आएगा। बैंक क्रेडिट कार्ड का यूजर पहले आएगा या मर्चेंट पहले आएगा जो एक्सेप्ट करता है। तो उन्होंने क्या किया, कैलिफोर्निया में एक छोटा सा फ्रेंचो करके शहर है। फ्रेंचो शहर में 45% तक के सिटीजन्स बैंक ऑफ अमेरिका के कस्टमर्स हैं। बैंक ऑफ अमेरिका ने सितंबर 1958 में उनके सभी कस्टमर को फ्रेंचो शहर के एक क्रेडिट कार्ड दे दिया, चाहे वो बच्चा हो, बूढ़ा हो, बड़ा आदमी हो, छोटा आदमी हो, कोई भी हो। जो आप बैंक ऑफ अमेरिका के कस्टमर हो तो आपके पास क्रेडिट कार्ड आ गया। इसमें क्या हुआ, क्रेडिट कार्ड सबके पास आ गया और सब उसे एक्सेप्ट करने लगे कि मेरे को कुछ लेना हो तो मैं क्रेडिट कार्ड देके ले लूंगा, कुछ खरीदी करनी हो तो क्रेडिट कार्ड देके ले लूंगा।
बैंक ऑफ अमेरिका के लिए ये हिट और फ्लॉप दोनों प्रोग्राम हो गया। ये पायलट प्रोजेक्ट हिट और फ्लॉप दोनों हुआ। आप पूछोगे प्रतीक ऐसे कैसे हो सकता है कि हिट और फ्लॉप दोनों साथ में हो? हिट मैं बताता हूँ, तो हिट इसलिए क्योंकि वो क्रेडिट कार्ड का एक्सेप्टेबिलिटी आ गया। आज के दिन पे हमें वो बहुत छोटा लगता था, लेकिन जब क्रेडिट कार्ड पहली बार आया दुनिया में, तब कौन एक्सेप्ट करेगा क्रेडिट कार्ड कि ऐसा कार्ड में से हम कुछ भी सामान ले लेंगे और बाद में पैसा देंगे। और फ्लॉप इसलिए हुआ क्योंकि बैंक ऑफ अमेरिका ने सब कस्टमर्स को क्रेडिट कार्ड दे दिया, तो 15 महीनों में उनका लॉस हो गया $20 मिलियन। तो आज के दिन पे $170 मिलियन हो जाता है। वो बहुत बड़ा लॉस था। लेकिन बैंक ऑफ अमेरिका ने यह प्रोग्राम कंटिन्यू रखा। उन्होंने एक्सपांड किया अपने दूसरे शहर में, कि जैसे कि सैन फ्रांसिस्को, लॉस एंजलिस और सब यूएस के दूसरे शहर में जहां बैंक ऑफ अमेरिका की पकड़ ज्यादा थी, उन्होंने वहां एक्सपांड किया। और दूसरी बैंक्स ने ये लॉस देख के एंट्री ही नहीं ली क्रेडिट कार्ड बिजनेस में। और जब 3-4 साल के बाद ये क्रेडिट कार्ड का जो प्रोग्राम था वो पैसा बनाने लगा, जब बैंक ने सीखा कि किसको कार्ड देना चाहिए, किसको नहीं देना चाहिए, क्यों देना चाहिए, कितना लिमिट देना चाहिए, जो बैंक ने 3-4 सालों में सीखा, वहां पे वो मोनोपोलिस्टिक हो गया। बैंक ऑफ अमेरिका सिर्फ अकेला ही ऐसा था जो क्रेडिट कार्ड ऐसे दे सकता था, और सब दूसरी बैंक लॉस के वजह से कभी एंटर ही नहीं किया क्रेडिट कार्ड बिजनेस में। यानी कि बैंक ऑफ अमेरिका पायोनियर हो गया क्रेडिट कार्ड में। अब बैंक ऑफ अमेरिका ने सोचा कि मैं अपना तो दे ही देता हूँ क्रेडिट कार्ड अपने कस्टमर्स के लिए, कि क्यों ना हम दूसरे कस्टमर्स को भी फायदा दे, क्यों ना हम दूसरी बैंक्स को भी इसमें इन्वॉल्व करें। तो बैंक ऑफ अमेरिका ने अपना बैंक एमरी कार्ड जो था, उन्होंने फ्रेंचाइज आउट करना शुरू कर दिया कि दूसरी बैंक ऑफ अमेरिका की बैंक एमरी कार्ड की मेंबर बने, एक मेंबरशिप फी दे बैंक ऑफ अमेरिका को, हर एक ट्रांजेक्शन पे फीस दे बैंक ऑफ अमेरिका को, और बैंक ऑफ अमेरिका बैंक एमरी कार्ड का सर्विस दूसरी बैंक के कस्टमर को प्रोवाइड करेगा। दूसरी बैंक इसीलिए वो बूम हुआ क्रेडिट कार्ड का भी। दूसरी बैंक ने एक्सेप्ट करना शुरू कर दिया, लोगों के पास क्रेडिट कार्ड आने लगा। जैसे कि समझ लो न्यूयॉर्क में बैंक ऑफ अमेरिका का उतना पकड़ नहीं था, लेकिन दूसरी बैंक का कस्टमर को बैंक एमरी कार्ड मिल गया, उन्होंने वहां यूज करना शुरू कर दिया। तो उस टाइम पे बहुत माथापीची होने लगा। जैसे कि कोई दूसरी बैंक का कस्टमर कोई भी मर्चेंट के पास जाए कि मेरे को ये खरीदना है, ये मेरा बैंक एमरी कार्ड है, आप मेरे को दे दो उसी क्रेडिट पे। तो मर्चेंट क्या करता था, मर्चेंट अपनी मर्चेंट बैंक को फोन करता था कि ये कार्ड आया है, मेरे को ट्रांजैक्शन को ऑथराइजेशन दो। तो बैंक वो कस्टमर की बैंक को फोन करता था कि बैंक एक आदमी आया है, उनके पास बैंक एमरी कार्ड है, क्या उनकी क्रेडिट वर्दीनेस है कि मैं ये ट्रांजैक्शन को ऑथोराइज करूं। तो वो यूजर की बैंक उसे बोलती थी कि हाँ क्रेडिट वर्दीनेस है, तो वापस वो यूजर की बैंक ऑफ अमेरिका का बैंक एमरी कार्ड के डिवीजन को फोन करके बोलता था कि हाँ आप ये ऑथोराइज कर दो, तब मर्चेंट जाके ऑथोराइज कर सकता था। उस टाइम पे नहीं तो क्रेडिट कार्ड में मैग्नेटिक स्ट्रिप्स थी, नहीं वो चिप थी, सब ये होता था फोन पे। और बैंक एमरी कार्ड को, बैंक ऑफ अमेरिका को ये सब ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करना पड़ता था, हर एक अकाउंट के लिए, हर एक कस्टमर के लिए, हर एक बैंक मेंबर्स के लिए। और इतना माथापीची होने लगा कि बैंक ऑफ अमेरिका को उस हद तक वो परेशान हो गया कि क्या ये प्रोग्राम मैं बंद कर दूं, क्योंकि इतना सारा अकाउंट्स, इतना सारा पोस्टेज, तब तो फोन सब रिमाइंडर्स भी पोस्टेज से देना पड़ता था और वो सब करना पड़ता था। तो बैंक ऑफ अमेरिका ने अपने 150 मेंबर बैंक्स को बुलाया कि क्या करना चाहिए। तो तभी उन्होंने, बहुत ही हार्ड डिसीजन था बैंक ऑफ अमेरिका के लिए, क्योंकि वो रेवेन्यू जनरेटिंग बिजनेस था। उन्होंने वो बिजनेस बैंक एमरी कार्ड का स्प्लिट किया, बैंक ऑफ अमेरिका से स्प्लिट कर दिया बैंक एमरी कार्ड।
उनके ऑनर्स कौन बने, तो बैंक ऑफ अमेरिका, और दूसरी जो मेंबर बैंक्स थे वो सब बैंक अमेरिकार्ड के ऑनर्स बने। बैंक अमेरिकार्ड ने धीरे धीरे वो सब डिजिटाइज करना शुरू किया, कार्ड में मैग्नेटिक स्ट्रिप डालने लगा, कंप्यूटर्स आने लगे थे, यानी कि ऑथोराइजेशन और वो सब कंप्यूटर से करने लगा। अपने हर एक मेंबर बैंक से वो पहले से ही अकाउंट्स और वो सब ले लेता था, तो क्योंकि ऑथोराइज करने में उसे बहुत ही इजीली और कन्वीनियंटली ऑथोराइज करने लगा। वैसे ही पहले ही साल जब कंप्यूटर्स आए तो बैंक अमेरिकार्ड ने पहले ही साल 17 मिलियन US डॉलर्स का सेविंग्स किया पोस्टेज और उसमें। वैसा ही जन्म हुआ आज के मॉडर्न क्रेडिट कार्ड वीजा का, जो हम क्रेडिट कार्ड में देखते हैं ना वीजा, उनका जन्म हुआ। बैंक अमेरिकार्ड ने अपना नाम बदल के वीजा किया और नया क्रेडिट कार्ड सर्विस प्रोवाइडर की तौर पे अपने दुनिया में नई पहचान बनाई वीजा से। आज भी वीजा और मास्टर कार्ड दो ही सबसे बड़े सर्विस प्रोवाइडर्स है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो और कुछ जानने को मिला होगा तो सब्सक्राइब और लाइक जरूर कर दीजिएगा ये वीडियो को। अगर आप और भी जानना चाहते हैं कि वीजा कैसे काम करता है आज की तौर पे, तो कमेंट्स में मुझे बताइए कि ये वीजा के बारे में और बताओ। और अगर आप कोई भी और भी टॉपिक पे जानना चाहते हो तो कमेंट्स में जरूर बताइए।